प्रिय मित्रों नमस्कार। त्रिदेव ज्योतिष अनुसंधान में आपका स्वागत। आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्या अकेले राशि देखकर या राशि की प्रेडिक्शन करके किसी का भविष्य बताया जा सकता है। खाली राशि अगर मेष राशि है तो मेष राशि का आज का ये जन्म कुंडली या आज का ये भविष्य या दिन ऐसे जाएगा, क्या ये पूर्णतः सच है? आइए देखिए कि क्या होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ राशि ही सब कुछ तय करती है। जैसे आजकल बताया जाता है कि मेष राशि का ये प्रभाव पड़ेगा, इस राशि का, तो क्या खाली राशि तय कर रही है सब कुछ? आप देखें, इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि ज्योतिष जो है ना, एक अथाह सागर है। आज छोटी सी कोशिश करूंगा गागर में सागर भरने की। तो आइए देखिए कि राशि क्या है। अगर हम ये प्रश्न करें कि क्या राशि इतना प्रभाव देती है कि अकेली की सबका भविष्य तय करती है, तो छोटे से में उत्तर है नहीं। जन्म कुंडली में परिणाम इन सबके संयुक्त प्रभाव से बनते हुए चीजें क्या है? वो है लगन, एसेंडेंट ग्रह, प्लैनेट्स और राशि, साइंस और भाव, हाउसेस, उनकी दृष्टि, एस्पेक्ट्स और दशा और अंतर दशा। अब केवल राशि जैसे मेष और वृष, माफ कीजिएगा, मेष और वृष आदि अपने आप पूरा जीवन तय नहीं करती। राशि सिर्फ ऊर्जा का स्वभाव बताती कि उसकी ऊर्जा कैसी होगी, परिणाम तक रहने देना ना जी। तो चलिए देखते हैं कि राशि क्या है। राशि 12 होती हैं जैसे आपको पता है। तो राशि का मीनिंग क्या है, क्या बताएं? एक छोटे से शब्द, ऊर्जा का क्षेत्र। जी एक छोटा सा वाक्य हम बनाए। तो राशि आप सबको पता है 12 प्रकार के, तो 12 प्रकार के ऊर्जा या स्वभाव है। जैसे मेष, साहस, अग्नि, नेतृत्व। अब राशि के जो किसी के साथ है तो उसको ग्रह रिप्रेजेंट साथ में तो मंगल का प्रभाव लेके चलते हैं। दो राशि मेष का अलग है तो वृश्चिक का अलग है, तो मंगल वो 8वें और योग पहली राशि। ऐसे वृषभ स्थिरता, धन, सुख, ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट, शुक्र से जुड़ी है तो इसलिए लग्जरी का। मिथुन जो है बुद्धि, संवाद, और कर्क भावना, परिवार। यहाँ पर राशि अगर कोई ज्योतिषाचार्य नित्य प्रति अगर दैनिक राशिफल बताते हैं तो चंद्र के अनुसार बताते हैं चंद्र का आज किस भाव में संचरण है, किस राशि में संचरण है। तो आप राशि को कह सकते हैं कि एक मंच है जहां ग्रह अपना खेल दिखाते हैं। तो राशि को एक प्रकार की ऊर्जा बताकर आपको बताया। अब इसमें क्या है, असेंडेंट यानी लगन, साइन यानी राशि, प्लेनेट यानी ग्रह और भाव यानी हाउसेस, और दशा जो है जिस टाइप का टाइम समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, ये मिलकर जीवन का परिणाम बनाते हैं। अब लगन क्या करता है, आपका शरीर प्लस जीवन की दिशा, ये लगन करता है कि आप जो जातक का जन्म हुआ वो कैसा होगा। आप उदाहरण देखिए कि अगर लगन मेष का है तो व्यक्ति जो होगा वो स्वभाव से तेज, नेतृत्वकारी और सीधा होगा। लगन पूरी एक कुंडली का आधार है कि फाउंडेशन है, जो बंदा जो है उसकी बायोलॉजिकल नेचर कैसा होगा, आधार क्या है। अब राशि क्या करती है उस लगन में, जैसे राशि का स्वभाव का रंग, अगर चंद्रमा वृक्ष में है तो मन शांत, स्थिर, सुखप्रिय होगा। अगर चंद्रमा स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक राशि में है तो मन जो होगा वो गहरा होगा, इमोशनल होगी। 8वीं राशि होगी पहले से तो अष्टम में, अगर 8वीं में तो चंद्रमा नीच का माना जाता है। तो मन गहरा, इमोशनल और रहस्यमय होगा। तो राशि एक ऊर्जा गए तो मानसिक प्रकृति भी है कि उसका नेचर यानी कि जो मेंटली वो प्रिपेयर या किस हिसाब से, तो मेंटली जो पीस बताती है या उसकी मेंटली ऊर्जा कैसी हो बताती है। तो अब ग्रह क्या है, प्लैनेट्स।
ग्रह एक्चुअल में उस चीज को बढ़ा, जैसे राशि अगर मेष है तो मंगल उसको शक्ति दे रहा है, तो ग्रह का जो फैक्टर है, ये कारक है, वो एक्ट कर रहे हैं स्टेज पे, तो वो एक्टर कहे जाएंगे। एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, तो शक्ति देने वाला कारक माना गया है ग्रह को। एक आपको सुलझी या लेमन लैंग्वेज में बताएं, वैदिक ज्योतिष में मुख्य 9 ग्रह माने जाते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, राहु, केतु। इन सब के अलग अलग प्रकार। अब सूर्य क्या है? आत्मा, पिता, सरकार, अथॉरिटी, प्रशासन, आत्मबल, दिल, ये जो है सूर्य है। और भी हैं एट्रीब्यूट्स इनके। चंद्र जो है मन, भावनाएं, माता, द्रव्य, जल से जुड़ी चीजें, धातु में चांदी हो गए। तो मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, अग्नि, भाई, जी मंगल के एट्रीब्यूट्स हैं। और भी ज्यादा हैं, आगे डिटेल में और होगा। तो मरकरी बुध, बुद्धि, व्यापार, वार्तालाप, बहन, गुरु, संस्कार, घर के बड़े, ज्ञान, जितने भी गुरु आते हैं जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बृहस्पति से जुड़े हैं। शनि कर्म, संघर्ष, चाहता जज, वकील, न्यायालय। वीनस प्रेम, सुख, लग्जरी, लक्ष्मी, पत्नी, पति, ये शुक्र में आते हैं। तो शुक्र के अलावा जो है राहु, ये भ्रम भी है, विदेश का कारक भी है, विदेशी तत्व है जैसे इसके एलिमेंट हैं। ससुराल से जुड़ा होता है तो राहु चमत्कार भी है, भ्रम भी है, सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों डिटेल बाद में दी जाएगी। और केतु जो है वो बेटा होता है, वैराग्य, अध्यात्म, डिटैचमेंट का कारक है। तो अगर इसका देखा जाएगा कि ग्रह अस्त नहीं है, निम्न में नहीं है, वक्री नहीं है, तो ग्रह मजबूत होता है। अब ध्यान रखिएगा, राहु केतु तो सदैव वक्री होते हैं। ग्रह मजबूत तो अच्छा फल, नेचुरल बात है। ग्रह कमजोर तो संघर्ष। तो सरल भाषा में अगर राशि स्टेज है तो ग्रह अभिनेता है, जो राशि रूपी मंच पर अपनी शक्ति दिखाते हैं। अब यदि आगे चलें तो भाव, उनके क्षेत्र क्या है? प्रथम भाव शरीर है, ये कुछ एक भाव का दिया गया। भाव एक उदाहरण के लिए कि अगर प्रथम शरीर है तो द्वितीय धन है, संचित धन जिसको कहते हैं, कुटुंब, परिवार। चतुर्थ भाव जैसे घर हो गया, अब तृतीय इसमें लिखा नहीं हुआ, तो तृतीय भाव में सहोदर के भाव में भाई बंधु भ्रातृत्व। सातवां भाव जो विवाह का है, पंचम भाव संतान का था, षष्ठम भाव जो है शत्रु, ऋण, नौकरी, 10वां भाव कैरियर का, अष्टम भाव अचानक धन लाभ का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है, 11 भाव लाभ का है, 10वां भाव करियर का है, और 12वां भाव खर्च, विदेश यात्रा से जुड़ा है, मोक्ष से जुड़ा है। तो भाव तो इसी प्रकार से। अब इसमें हमने देख लिया कि जो राशि और ग्रह, उसके बाद भाव भी देखे, भाव के साथ आते दशा क्या करते हैं। टाइमिंग सिस्टम जो है, किस ग्रह की दशा चल रही है। अच्छे ग्रह की दशा तो उन्नति, कमजोर ग्रह की दशा तो संघर्ष। ये जब आप कुंडली सीखेंगे तब आपको उच्च और नीच ये सब बताया जाएगा कि कमजोर ग्रह कैसा देखा जाए, उत्तम ग्रह कैसा है, क्या है। तो इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते कि मान लीजिए लगन मेष, 10वें भाव मंगल, तो मंगल मजबूत है। जैसे मंगल मेष, मंगल का अगर मकर की राशि में मंगल होता है उच्च का, तो परिणाम क्या होने वाला है? लीडर रहेगा हमेशा अपने कैरियर में। आर्मी वगैरह भी, पुलिस, सेना में सफलता की लीडर है, लीड करना, देश का पराक्रम भी है, तो रक्षक, अग्नि, तेज निर्णय क्षमता। लेकिन अगर उसी समय शनि की दशा चल रही हो तो क्या होगा? तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि संघर्ष करवाता है, डिले करता है। तो प्रमोशन भी, जो प्रमोट तो होंगे पर लेकिन देरी से। तो ये जो चीज है कि भाव
राशि, ग्रह, इसमें दशा भी पूरी तरह से प्रभाव डालती है। तो जीवन का जो परिणाम है वो तो लगन, फिर ग्रह की शक्ति, फिर राशि जो मानसिक सोच है, फिर इसका कर्म भाव क्षेत्र कौन सा है, फिर दशा का समय। सिर्फ राशि देखकर भविष्य बताना अधूरा ज्ञान है। पूरी कुंडली देखकर ही किसी का विश्लेषण किया जा सकता है, तो वो सटीक ज्ञान का। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि वही जो हमने पीछे बताया कि मंगल मेष राशि में है और मंगल का जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी, और मेष अग्नि, साहस तो है ही सही मेष राशि, तो परिणाम बहुत अधिक साहस, गुस्सा, नेतृत्व। लेकिन अगर वही मंगल कर्क राशि में, जो जलीय राशि, जल से जुड़ी है, राशि में हो, तो वहां पर वो निम्न का प्रभाव देगा, तो ऊर्जा कमजोर हो सकती है। अग्नि और जल का तो मेल नहीं है ना। तो पूर्णतः तो इसका निष्कर्ष निकालें जिस पर ये वीडियो बनी कि राशि स्वभाव है, ग्रह शक्ति है, और भाव जो है, जो कुंडली में 12 भाव, वो जीवन का क्षेत्र है, और दशा जो है वो एक टाइमिंग है। अकेली राशि 20 से 30% प्रभाव दे सकती है कि अगर मन ना भी करे, काम तो करना पड़ता है ना। तो उस काम के लिए जो मनोबल देगा, या तो जो दूसरे ग्रह हैं, या सपोर्टिव सिस्टम है, या जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो भी तो प्रभाव देगा ना। अगर मन नहीं कर रहा, लेकिन साथ में उसको देखकर ऑब्जर्वेशन, तो जो राहु रूपी सोच है, या तो चंद्र वो कुंडली में कमजोर लिए बैठे तो बिल्कुल भ्रमित रहेंगे, डिप्रेसिव। अगर वो मंगल से प्रभावित है तो वो काम तो अच्छा करेगा। तो 20 से 30% तो प्रभाव देता है, लेकिन ग्रह और दशा 70 से 80% तक परिणाम तय करती हैं। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि क्या खाली राशि तय करती है इस चीज को? तो नहीं, पूर्णतः सच नहीं है। राशि, लगन, ग्रह और उनके भाव, उनकी दशा, उनकी टाइमिंग जो है, और गोचर भी, सब परिणाम तय करते हैं। इन सबको देखकर ही किसी की कुंडली के बारे में बताया जा सकता है, तय किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपको ये मेरी भी छोटी सी वीडियो और छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे।